हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी का वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं आप लोग जीवन में जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, जिन बुलंदियों को छूना चाहते हैं, ऊपर वाला आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में मदद करे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ आप लोग जीवन में जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मस्त रहें। और आप लोगों से साथियों रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो निरंतर आप लोगों तक मिलती रहे और आप लोग मोटिवेट होते रहें। यही रिक्वेस्ट है साथियों। और वीडियो में अगर कोई त्रुटि होती है तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। और मेरा मानना है कि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण कभी भी नहीं होता है। इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है और फिर भी सीखते रहते हुए भी उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और उसके बाद इंसान इस दुनिया से विदा ले लेता है। लेकिन फिर भी साथियों मेरा मानना है कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए और जो भी बुराइयां हैं दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। यही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों के सामने मैं एक सत्य कहानी को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है सास बहू की लड़ाई। जी हाँ साथियों, सास बहू की लड़ाई तो साथियों घर घर में है, लेकिन इस घर की लड़ाई कब भयानक परिणाम में बदल जाए कोई नहीं जानता है। और उसका विकराल रूप बहुत जगह पे देखने को मिलता है। हम लोगों को कुछ सुना भी होगा हम लोगों ने, और कुछ लोगों ने देखा भी होगा, और कुछ लोगों रोज़ सुन भी रहे होंगे सास बहू की लड़ाई। तो ऐसी ही लड़ाई एक पंजाब का होशियारपुर गांव है। पंजाब के होशियारपुर गांव में एक ऐसी लड़ाई हमेशा होती रहती थी। सालों से लड़ाइयाँ सास बहू की होती रहती थी और अंत में सास बहू को अपने जान से हाथ धोकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और साथियों बता दें, उसकी बलि उसका बेटा भी चढ़ चुका था, लेकिन संयोगवश कहिए कि उसकी जान तो बच गई, लेकिन सास बहू की जान चली गई। जी हाँ, पंजाब के होशियारपुर गांव में जो है एक रामलाल नाम के फौजी थे जो रिटायर हो चुके थे और दोपहर का समय था। वो पेंशन लेने के लिए गए हुए थे, जिला मुख्यालय गए हुए थे और उन्हें सूचना मिलती है कि आपके बेटे ने आपकी पत्नी और बहू की हत्या कर दी है। और बेचारे वहाँ से वो भागे और सीधा हॉस्पिटल पहुँचे। बेटे को वहाँ पर एडमिट कराया गया था और जबकि बहू और पत्नी की लाश मोर्चरी में पड़ी हुई थी, वहीं पर वो बेचारे दहाड़ मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि मुझे क्या पता था ये छोटा छोटा झगड़ा जो होता था एक भयानक रूप ले लेगा, मुझे नहीं पता था। और साथियों हुआ ये कहानी का जो है शुरुआत सालों पहले हुआ था। मतलब ये जो खौफनाक घटना हुई थी, इसका जो वो था मतलब रचना था, ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से होकर एक विकराल रूप धारण करने के बाद जो एक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ और उसने 2 लोगों की जान निगल ली और तीसरी की जान पर बनाई। जी हाँ साथियों, हुआ ये हो रहा था कि मतलब क्या बताऊं कि सास को ये लगता था कि बहू देर तक सोती है, बहू हमारी देर तक सोती है, 4 बजे नहीं उठती है, 5 बजे नहीं उठती, 6 बजे नहीं उठती, 7 बजे उठती है। और इसी में रोज बहू जो है रोज सास जो है अपनी बहू को रोज खाने देती थी, रोज चिल्लाती थी उस पर, रोज कहती थी कि तुम देर तक सोती हो, कि तुम्हारा मायका नहीं है, कि तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी कदापि नहीं चलेगी, ना मैं चलने दूंगी किसी भी हाल में। तुमको सुबह 4 बजे ही उठना है और बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना है। अब बताइए साथियों, ये कौन सी बात है? अरे भाई, उसकी बहुत ही समझ में आ रहा है, लेकिन उस पर ऐसा हुक्म चलाने की
कोई ज़रूरत ना थी। लेकिन क्या कहें साथियों, घर घर की यही कहानी है और यही घर घर की कहानी, इसी घर की कहानी बहुत बड़ा विकराल रूप ले रही है, जिससे कि पूरा का परिवार साफ हो जा रहा है। पूरा परिवार का परिवार साफ हो जा रहा है। जहाँ सास बहू की लड़ाई, ननद भौजाई की लड़ाई, इन लड़ाइयों में पूरा परिवार ही साफ हो जा रहा है। और यही लड़ाई होती थी और उसके बाद पता लगे कि सास बहू को चिल्लाए, बहू जाके अपने पति को चिल्ला रही थी कि तुम्हारी माँ रोज़ हमारे साथ चिक चिक करती हैं, रोज़ मेरे को भला बुरा कहती हैं। उसके बाद फिर जो है माँ अलग से आए, बेटे को कहे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी धर्म पत्नी तो बिल्कुल बेकार है, उसको तो कोई संस्कार ही नहीं है, बिना नहाए किचन में चली जा रही है, 7 बजे 8 बजे उठ रही है। बताइए ये कौन सा संस्कार है। मैं तो ऐसी बहू पाकर मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग्य फूट गए। ये चीज़ें सुन के उनका पुत्र जो था, फौजी का पुत्र रामलाल का पुत्र था, उसका नाम अनिल था। अनिल रोज तंग आ गया था, वो पागल हो गया था, एकदम मेंटल होता जा रहा था, क्योंकि ये झगड़े रोज के हो रहे थे। और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर अनिल ने बहुत ही खौफनाक, एक समझ लीजिए बहुत ही खौफनाक खतरनाक खूनी खेल खेला। और उस खेल को खेलने के लिए उसने एक धारदार चाकू का इस्तेमाल किया। चाकू को लेकर के वो दूसरे फ्लोर पर गया, जहाँ पर उसकी धर्मपत्नी रोटी बना रही थी और उसके पिता रामलाल पेंशन लेने के लिए गए थे। माँ नीचे कमरे में सो रही थी। वो चाकू लेकर गया और उसने धर्मपत्नी को बोला, सॉरी मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और 10 सेकंड के अंदर में उसने जो है तुरंत गले पर चाकू से वार किया। और उसके बाद उसने तो विरोध किया, लेकिन तब तक गला कट चुका था। और विरोध कितनी देर करती, और अंत में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद सीधे अनिल सीढ़ियों से नीचे आता है। उसकी माँ कमरे में सो रही थी। उसने माँ के ऊपर भी एक चाकू से हमला किया और माँ के गले को काट दिया। माँ की भी मौत हो गई। उसके बाद अनिल पूरे आवेश में था, लेकिन दोनों की हत्या करने के बाद कुछ उसको डर महसूस हुआ। कुछ उसको ये लगा कि नहीं मुझसे गलत हुआ। वो बाथरूम में छिप गया, पकड़ा जाने के डर से बाथरूम में छिप गया। संयोगवश गांव की बगल की पड़ोस की एक महिला आती हैं और आवाज़ देती हैं, अनिल अनिल अनिल। उसको लगा कोई आया है और उसके बाद वो नहीं बोलता है और अनिल 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 चिल्लाती हैं। अनिल चुपचाप रहता है। उसके बाद वो महिला घर में घुसती हैं तो उसकी माँ के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं उसकी माँ खून से लथपथ मरी पड़ी हुई थी। उसके बाद उसने शोर मचाना चालू किया। जब शोर मचाना चालू किया तो अनिल हड़बड़ा गया। पकड़े जाने के डर से उसने अपने भी गले पर एक चाकू से वार किया, अपने हाथ की नसों को काट दिया। उसके बाद वो भी अधमरा स्थिति में बेहोश हो गया। और जब हल्ला हुआ तो गांव के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद पूरे घर को खंगाले तो पता लगा माँ की लाश यहाँ है और पत्नी की लाश छत के ऊपर पड़ी है। और उसके बाद जब बाथरूम को खंगाला गया, बाथरूम को देखा गया तो अनिल वहाँ अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ था। आनन फानन में अनिल को हॉस्पिटल ले जाया गया और इन दोनों की लाश को मोर्चरी में ले जाके रखा गया। और उसके बाद तब तक रामलाल आते हैं और हॉस्पिटल में दहाड़ मार मार कर रोने लगते हैं। कहते हैं मुझे क्या पता था कि रोज का चिक चिक जो है इतना भयंकर रूप ले लेगा। मुझे नहीं पता था कि इतना भयंकर रूप ले लेगा, नहीं तो ये स्थिति नहीं होती। ये तो झगड़े रोज के होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन ये सब क्या हो गया। बेचारे वो चिल्ला कर रोने लगते हैं। और जब उसको अनिल को होश आता है, तो उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं रोज के झगड़ों से तंग आ गया था। माँ रोज जो है मेरी धर्मपत्नी को चिल्लाती थी, मेरी धर्मपत्नी को उल्टा सीधा भला बुरा कहती थी और मेरी धर्मपत्नी माँ को उल्टा सीधा कहती थी। दोनों आपस में लड़ाइयाँ करती थी, अपशब्द का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद फिर माँ अलग से मेरे पास कंप्लेन करती थी और मेरी धर्मपत्नी अलग से आके कंप्लेन करती थी। मेरा सिर घूम गया था, मेरा दिमाग फटा जा रहा था, मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जी हाँ साथियों, जो है 2 रोटी कम खाने को मिले, लेकिन वो पारिवारिक टेंशन, पारिवारिक कलह बहुत बुरी चीज़ होती है।
चीज़ के ऊपर बीतती है साथियों, वही जानता है ये रोज़ रोज़ के जो घरेलू झगड़े हैं ये जो है कब विकराल रूप धारण कर लेते हैं साथियों ना, कोई नहीं जानता है। और जब विकराल रूप धारण करते हैं तो कईयों की ज़िंदगी तो लील ही जाते हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, कई पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है साथियों। इसलिए इनसे हम लोगों को बचना चाहिए। उसने बयान दिया कि इसीलिए मेरे समझ नहीं आ रहा था, मैं पागल हो जा रहा था, इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि अब मैं दोनों लोगों को मार ही दूंगा। चूँकि दोनों लोग मैं जब पत्नी को चुप कराता हूँ तो ये भी नहीं चुप होती है, जब माँ को चुप कराता हूँ माँ समझती ही नहीं है, और इसको समझाता हूँ तो ये भी नहीं, तब मैं क्या करूँ। मेरा दिमाग पागल हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों लोगों को हटा दूंगा, दुनिया से हटा दूंगा, ना रहेगी बांस ना बजा। जी हाँ साथियों, जबकि इसमें होना क्या चाहिए था, थोड़ा सा माँ को भी कॉपरेट करना चाहिए था कि बहू है, बहू की अपनी ज़िंदगी है, बहू को अपनी ज़िंदगी जी लेने दो, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली। थोड़ा सा माँ को सास को कॉपरेट करना चाहिए था कि अपना ईगो नहीं हर्ट होने देना चाहिए था कि नहीं बहू मेरी नहीं सुन रही है, बहू मेरी 4 बजे नहीं उठ रही, बहू मेरी 3 बजे नहीं उठ रही है, बहू मेरी 6 बजे नहीं उठ रही, 7 बजे उठ रही है। तो नहीं साथियों, देखिए मैं उस माँ से कहना चाहूँगा, मैं उस सास से कहना चाहूँगा, सासों से कहना चाहूँगा, देखिए बहू हैं उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब बहुओं को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। उन पर मालिकाना हक चलाने की इतनी भी ज़रूरत नहीं है, उसमें अपना ही नुकसान है। तो उनको अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए। अगर वो 6 बजे तक सोती हैं तो सोने दीजिए, उसमें आपको ईगो पालने की माँ ज़रूरत नहीं है। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनको बहू के रूप में नहीं, उनको बेटी के रूप में आप देखिए। जैसे आपने अपनी बेटियों को जो है आज़ादी दिया खाने का, पहनने का, उस तरीके के साथ उनके साथ ट्रीट करें, उनके साथ व्यवहार करें, एक बहू के रूप में कदापि ना करें माँ जी। और उन बहुओं से कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी माँ का, अपनी सासू माँ का माँ के रूप में ख्याल रखें। ये समझे कि हमारी मायके वाली माँ है, और अगर 2 बात बोल भी रही हैं तो उसको इस कान से सुने और उस कान से निकालें, क्योंकि बात इधर आई और उधर गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो इंसान बातों को लेकर के ढोता रहता है, पागल हो जाता है, या तो कुछ अनाप शनाप कुकरित कर देता है, जो अनिल ने किया। जबकि यहाँ पर दोनों को बुलाकर काउंसलिंग करना चाहिए था, बैठाना चाहिए था, और दोनों लोगों को, माँ को भी समझाना चाहिए था, धर्मपत्नी को भी समझाना चाहिए था। साथियों, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, और इसीलिए कह रहा हूँ बहुओं से अपनी माँ का ख्याल रखें। अगर 2 शब्द बोल भी दे रही हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। बुढ़ापा आने के बाद, 60 पार करने के बाद थोड़ा सा इंसान, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सठिया जाता है। तो ऐसी उम्र में उनका ख्याल रखें बहुएं, उनकी बातों को ना लें और उनसे लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े कभी बहुत खौफनाक अंजाम दे जाते हैं, जिनकी भरपाई पूरी ज़िंदगी नहीं हो पाती है, यानी कभी नहीं हो पाती है, ना हो पाएगी। तो इस कहानी को सुनाने का साथियों यही मेरा मतलब था कि इससे आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी। और ये सास बहू की कहानी हर घर में है, हर घर में चिक हो रही है, लेकिन किस घर में कब ये भयंकर विकराल रूप ले लेगी या ले रही है, कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें पहले से अलर्ट होने की ज़रूरत है, और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने पेशेंस को डाउन रखें, और प्यार से रहें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इंसान हो या कोई सामान हो, जब तक हमारे पास रहता है, हम इंसानों की फितरत है, तब तक हम उसकी कदर नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे पास से गायब हो जाता है, तब हम उसको बहुत मिस करते हैं। तो साथियों, ऐसा कुछ ना करें कि हमें और आपको भी कुछ मिस करने की ज़रूरत पड़े। वो चीज़ हमारे पास, अगर कोई सामान है या कोई इंसान है, वो अगर हमारे पास है तो उसकी कदर हम पहले ही कर लें। थोड़ा सा बातों को बर्दाश्त करें,
सहने की अपनी क्षमता को जो है बरकरार रखें और अवॉइड करें, और जो है अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएं, क्योंकि घर का झगड़ा, घर का किचकिच बहुत बड़ा किचकिच होता है, इंसान पागल हो जाता है। साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई त्रुटि होगी तो माफ़ करिएगा। लेकिन आशा करता हूँ साथियों, इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अगर कोई गलती होगी तो माफ़ करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई, आपका साथी फिर से प्रस्तुत होगा एक नई वीडियो को लेकर के, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। और तब तक के लिए साथियों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम।